मूवी की शुरुआत होती है मूवी के लीड रोल शाहिद कपूर यानी आर्यन से। आर्यन जो है वो एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का होता है और रोबोट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में वो काम करता है। आर्यन इस कंपनी का मैनेजर होता है और उनकी बॉस जो है डिम्पल कबाड़िया होती हैं। डिम्पल कबाड़िया आर्यन की मासी भी होती हैं। लेकिन शाहिद कपूर इंडिया वाली कंपनी को संभालते हैं और उनकी बॉस डिम्पल कबाड़िया यानी जो उनकी मासी होती हैं वो अमेरिका की कंपनी को संभाला करती हैं। एक दिन आर्यन की मासी आर्यन को कॉल करके कहती हैं कि आप अमेरिका आओ, मुझे रोबोट की टेस्टिंग के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आर्यन अपना काम बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ किया करते थे। आर्यन अमेरिका पहुंच के अपनी मासी से मिलते हैं तो उनकी मासी कहती हैं कि आप अमेरिका वाले घर में जाके आराम करो, वहाँ पे मेरी सेक्रेटरी है जो आपका सारा ख्याल रखेगी। तो जब आर्यन घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे मिलती हैं उन्हें कृति सेनन यानी सिफ्रा, जो कि आर्यन के सारे काम करती हैं और एक मेड की तरह उनका ख्याल रखती हैं। इसी दौरान दोनों के बीच में लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और शाहिद कपूर कृति सेनन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन अचानक आर्यन के घर उनकी मासी आ जाती हैं तो वो जाके सिफ्रा को उठाते हैं तो सिफ्रा नहीं उठती। मासी जब रूम में आती हैं तो वो कहती हैं कि इसकी बैटरी डेड हो चुकी है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तब जाके शाहिद कपूर का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब उन्हें ये पता लगता है कि ये लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। तब आर्यन अपनी मासी को कहते हैं कि आपको मुझे टेस्टिंग के लिए अमेरिका नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि उनके दिल में सिफ्रा के लिए फीलिंग्स हो जाती हैं। तब उनकी मासी कहती हैं कि तुम एक तो मेरी फैमिली में से हो और दूसरा तुम बहुत ही लगन के साथ काम करते हो, इसलिए मैंने इस टेस्टिंग के लिए तुम्हें चुना था। जब तुम इसको नहीं पहचान पाए तो इसका मतलब है इसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा, यानी मेरा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आर्यन जो है बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वापस इंडिया लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें बार बार सिफ्रा की याद सताती है। फिर आर्यन की फैमिली और आर्यन की माँ उनके पीछे पड़ जाती है शादी करने के लिए। लेकिन आर्यन शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे होते, इसलिए शादी वाले दिन आर्यन अपने दादा को सब कुछ बता देते हैं कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। तो उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा तू भाग जा, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। और आर्यन सिफ्रा के पास अमेरिका वापस चला जाता है और आर्यन के दादाजी घर में सबको बोल देते हैं कि आर्यन किसी और से प्यार करता था, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गया है। जबकि आर्यन के दादाजी ने अपनी फैमिली में ये कहा था कि आर्यन किसी और लड़की से प्यार करता है, तो आर्यन की मम्मा उसको वीडियो कॉल करके उस लड़की से बात करने का बोलती है। तो आर्यन सिफ्रा की अपनी मम्मा से वीडियो कॉल पे बात करवा देता है। सिफ्रा उसकी मम्मा को एक ही नज़र में पसंद आ जाती हैं और जब आर्यन ये बताता है कि सिफ्रा अमेरिका से हैं तो उसकी मम्मा और ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर आर्यन अपनी मासी से इस बारे में बात करता है कि सिफ्रा की टेस्टिंग जो है वो इंडिया में भी होनी चाहिए। सिफ्रा की टेस्टिंग जो है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी मासी भी इस बात पर राज़ी हो जाती हैं और आर्यन जो है सिफ्रा को अपने साथ इंडिया ले जाता है और एक कंटेनर में एक पार्सल के ज़रिए सिफ्रा को अपने घर में शिफ्ट करवा देता है। उसके बाद आर्यन सिफ्रा को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेके जाता है। सारी फैमिली वालों को सिफ्रा बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और जब बारी आती है सिफ्रा को खाना बनाने की तो 4 घंटे में पकने वाला खाना सिफ्रा सिर्फ आधी घंटा में पका देती है, क्योंकि सिफ्रा दोनों हाथों से खाना पका रही होती है, जिसे देख के आर्यन के घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन आर्यन की फैमिली में फंक्शन होता है जिसमें सिफ्रा बहुत ही खूबसूरत तैयार होती हैं। तो आर्यन की मम्मा उन्हें देख के कहती हैं कि आज तो तुम पूरी दिल्ली में आग लगा दोगी। तो सिफ्रा कहती हैं कि हाँ, पूरी दिल्ली में आग लगानी है, क्योंकि सिफ्रा एक रोबोट थी और उन्हें सबकी बात माननी होती थी। तभी वहाँ पे आर्यन आ जाता है और सिफ्रा को कहता है कि ये सिर्फ एक जोक था। और फिर शादी की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तभी आर्यन की मासी को जब पता चलता है कि आर्यन जो है सिफ्रा से शादी कर रहे हैं तो वो इंडिया दौड़ी चली आती हैं और वो आर्यन को कहती हैं कि आर्यन तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, तुम एक रोबोट से शादी नहीं करते। तब आर्यन कहती हैं कि अगर हम ही रोबोट पे यकीन नहीं रखेंगे तो बाकी दुनिया कैसे करेगी। तो आर्यन की मासी भी तैयार हो जाती हैं और शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन सिफ्रा अपने आप को बैठ के चार्ज कर रही होती हैं, तभी आर्यन का पड़ोसी सिफ्रा को अपने आप को चार्ज करते हुए देख लेता है, क्योंकि सिफ्रा के माथे पे लाइट भी जल रही होती है। तो वो जाके जो है सब में शोर मचाए, इससे पहले आर्यन उसको पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है और उसे कहता है कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो हम तुझे ऊपर से नीचे फेंक देंगे। खैर फिर इसी तरह शादी का दिन आ जाता है और शादी वाले दिन जब सिफ्रा अपने आप को चार्ज कर रही होती है तो वहाँ पे कभी लाइट जा रही होती है, कभी आ रही होती है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सिफ्रा के अंदर वायरस आ जाता है और वो अपनी ये सारी याददाश्त भूल जाती हैं और उन्हें जो पहले टास्क करने से मना किया गया था वो सारे टास्क वो करने लगती हैं। मतलब उस लड़के को जो ऊपर से फेंक रहे होते हैं और फिर फेंकते नहीं हैं, वो जाके उस लड़के को ऊपर से नीचे फेंक देती हैं। और जो उसकी आर्यन की मम्मा ने उन्हें दिल्ली में आग लगा दोगी सिफ्रा को ये बात बोली थी, वो जाके दिल्ली में आग लगाना शुरू हो जाती हैं और वो शुरुआत करती हैं अपने ही शादी के मंडट से। जब सिफ्रा शादी के मंडट में आग लगा देती है तो आर्यन को इस बात का एहसास हो जाता है कि रोबोट एक रोबोट ही है, उसके अंदर एहसास नहीं हो सकता और वो सिफ्रा को थप्पड़ मार के ऑफ कर देता है।
इसके बाद मूवी में 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद जो है आर्यन की मासी और भी जदीद तरीके के रोबोट बना लेती हैं और सिफरा को भी वो अपडेट कर देती हैं। जब आर्यन अपनी कंपनी में खड़े होकर किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं तो सिफरा उनको ऐसे देख रही होती है जैसे उनको जेलिसी फील हो रही है, यानी अपडेट होने की वजह से सिफरा के अंदर फीलिंग्स भी आ जाती हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है और मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि सिफरा को ऐसा कौन सा अपडेट दिया है जिससे उसके अंदर फीलिंग्स हो गई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती रहूं तो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।